हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक नए इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस की। तो दोस्तों, अभी तक हमने इनहेरिटेंस के दो मॉडल को समझा है, एक सिंपल इनहेरिटेंस को और दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। अब जावा एक थर्ड इनहेरिटेंस को और डायरेक्टली सपोर्ट करती है एंड दैट इज़ हेरारिकल इनहेरिटेंस ट्री स्ट्रक्चर। हालांकि ये जो इनहेरिटेंस है ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए सबसे हॉट फेवरेट डिज़ाइन है। मतलब अगर मैं इनहेरिटेंस के इस पैराडाइम को, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करूं तो अल्टीमेटली हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सिचुएशन में कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब इसी पैटर्न से रिलेटेड डिस्कस होंगे। तो मैं एक ही प्रोग्राम में सब कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। अभी हम सिर्फ हेरारिकल का जो बेसिक मॉडल है, ये बेसिक मॉडल कैसे आता है, किस कॉन्सेप्ट से हम लोग हेरारिकल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेक्चर ठीक लगे तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसको विथ प्रैक्टिकल सब कुछ, जिससे कि आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि हम कॉन्फिडेंस के साथ हेरारिकल इनहेरिटेंस में काम कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड जो आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, खासकर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, उनको भी समझने का बेस यही वीडियो होगा। तो दोस्तों, अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस का थॉट क्या है। हालांकि इसका थॉट क्या है, दिया क्या हुआ वो समझना जरूरी है। कई बार हेरारिकल के मॉडल में ट्री स्ट्रक्चर दिखता है। अभी यहाँ पर कोई बेस क्लास गिवन है क्या? दिख रही कुछ भी नहीं है। मेरे पास दो क्लासेस दी हुई हैं, एक एम्प्लॉय क्लास है यहाँ पर और एक स्टूडेंट क्लास है। तो हेरारिकल का थॉट आता कैसे, कैसे पता लगता है हमको? तो इसके कुछ एट्रीब्यूट है, नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, कुछ सिलेक्टेड लिए मैंने अपनी बात को समझाने के हिसाब से। तो ये चार एट्रीब्यूट हैं जो बताते हैं कि ये एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट है सारे। फिर एक स्टूडेंट क्लास है जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, कॉलेज नेम, कोर्स, इनके बारे में जानकारी है। मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि ये किसी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट है। अब इन दोनों में एक कॉमन बात क्या दिखी आपको? इसमें दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं, नेम, मोबाइल नंबर, जो कॉमन है और दो बाकी के अनकॉमन है। तो प्रोग्रामिंग सिचुएशन में ये स्थिति कब बनती है हेरारिकल की? जब मल्टीपल क्लासेस में कुछ कॉमन और कुछ अनकॉमन एट्रीब्यूट हों। दोस्तों, इसके पहले याद करो आप, सिंपल इनहेरिटेंस में एरिया पूरी तरह कॉमन था वॉल्यूम के लिए, एलबी पूरे कॉमन थे वॉल्यूम में। जब हमने मल्टी लेवल की बात करी तो एरिया पूरा कॉमन था वॉल्यूम में, वॉल्यूम पूरा कॉमन था डेंसिटी में। कुछ कॉमन अनकॉमन वाली बात नहीं हुई थी यहाँ पर। पहली बार हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि जरूरी कि सारे एट्रीब्यूट एज इट इज़ कॉमन हो किसी क्लास में। ये सिचुएशन काफ़ी बार आती है जब कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होंगे, कुछ अनकॉमन एट्रीब्यूट होंगे। ये समझना जरूरी है डिज़ाइन पैटर्न में, इनहेरिटेंस के थॉट में। तो जो कॉमन है इसको डुप्लीकेसी हो रही दिख रहा है, अरे एक जैसे वेरिएबल दोनों में आ रहे हैं। हाँ, जो अलग अलग है वो तो समझ में आता है कि सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, या कॉलेज नेम है, कोर्स है, इनको एक जगह नहीं रख पाएंगे अपन। लेकिन ये जो कॉमन है इनको उठाकर मैं एक जगह पे ले जा सकता हूँ। तो एक नई क्लास हम लोग डिराइव करते हैं यहाँ पर, दैट इज पर्सन। तो ये पर्सन क्लास क्या कर रही है यहाँ पर समझो। पर्सन क्लास का थॉट क्या हो गया? ये जो नेम है और जो मोबाइल नंबर है, इनको उठा के हम पर्सन क्लास में रख दें। यहाँ पर जो दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट है उठा के मैंने कहाँ ले लिए? पर्सन क्लास में। और इसको मैंने डिराइव कर लिया यहाँ पर एम्प्लॉय में, और इसको डिराइव कर लिया मैंने स्टूडेंट में। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर। अरे जो कॉमन एट्रीब्यूट तो दोनों के वो यहाँ से ऊपर कर दिए, मतलब इन दोनों को यहाँ से हटा दिया। क्लियर? इसको यहाँ से हटा दिए, दोनों को हटा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? समझ में आ रही बात? अब ये एट्रीब्यूट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इनको हटा दो। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको हमने बेस क्लास में डिफाइन कर दिया, नेम, मोबाइल नंबर को। अब इनको मैं जब डिराइव करूँगा एम्प्लॉय में
तो ये दो तो एक्सेस होंगे, साथ में सैलरी डिपार्टमेंट नेम एक्सेस हो जाएंगे। जब मैं स्टूडेंट क्लास में लाऊंगा तो वो नेम मोबाइल नंबर डिराइव होंगे, कॉलेज नेम कोर्स को मैं ऐड कर दूंगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस ट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पर कुछ कॉमन कुछ अनकॉमन एट्रीब्यूट होंगे। अब इसको जब मैं एक्सेस करने जाता हूँ तो इन्हीं को मुझे वैल्यू कंस्ट्रक्टर से सेट भी करना है और डिस्प्ले मेथड भी होगी इसकी, ताकि अपना अपना डेटा शो कर दें। यहाँ पर एक बात मेरी स्पेशली नोट करना, ये पर्सन क्लास मुझे शुरू में दी थी क्या? अभी यहाँ पर मुझे दिया था सिर्फ एम्प्लॉय और स्टूडेंट, तो मुझे इन दोनों के डेटा से मतलब है। अगर मैं बोलूँ कि सबकी डिस्प्ले बनाओ तो इसकी डिस्प्ले का अभी कोई रोल है क्या यहाँ पर? क्योंकि ये मुझे गिवन नहीं थी, मुझे दिया था सिर्फ एम्प्लॉय और स्टूडेंट। तो इसी स्टोरी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। पहले हम इसको सिंपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस के साथ में समझते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। अब क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? पर्सन क्लास को पहले डिफाइन कर दें, एम्प्लॉय में उसको डिराइव कर लेंगे हम यहाँ पर, फिर पर्सन को डिराइव कर लेंगे स्टूडेंट में। 3 क्लासेस आपको बनानी है। तो देखते जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों। हमने बना दी पर्सन क्लास। क्या क्या लिया हमने फील्ड? यहाँ पर देखो, नेम और मोबाइल नंबर। तो हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी यहाँ पर, नेम और इंट अभी हमने ले लिया एक मोबाइल नंबर। लॉन्ग में डिफाइन कर दिया इसको हमने यहाँ पर। अब क्या करना है आगे, अपने को नीड आएगी तो स्ट्रिंग भी ले सकते हैं इसको भी, कैरेक्टर की स्ट्रिंग लेके नंबर को कन्वर्ट कर पाएंगे। अब पर्सन क्लास में क्या हो गया? 2 एट्रीब्यूट आ गए, नेम और मोबाइल नंबर। इसका कंस्ट्रक्टर बना दो आप। हमने ले लिया मोबाइल इसको पहले कर दो, थोड़ा सा ऑर्डर हमारा मैनेज हो जाएगा। तो नेम मोबाइल हमने ले लिया, यहाँ पर सेट कर दो इसको। नेम असाइंस एनएम सेम वेरिएबल भी ले लोगे तो दिस लगा देंगे अपन यहाँ पर। एक डिस्प्ले डेटा नाम की मेथड बना दी अपन ने यहाँ पर। नेम प्रिंट कर दिया हमने। मोबाइल नंबर ले लिया यहाँ पर। ये दोस्तों क्लास बन गई कंप्लीट। अब मैं इसी को थोड़ा सा एक्सेस कर रहा हूँ आगे, थोड़ा टाइपिंग का टाइम बच जाए। क्या कर रहे हैं अपन अब? एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। एम्प्लॉय में क्या? सैलरी और डिपार्टमेंट नेम। तो इसको ले लिया अपन ने, डीपीटी नेम एक वेरिएबल ले लिया और सैलरी ले ली हमने यहाँ पर इंट। ठीक है दोस्तों, तो नेम ले लिया, सॉरी, फिर हमने ले लिया स्ट्रिंग, इसको मैं डी नेम बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर।
और SL। क्या करोगे इसके लिए? सिंटेक्स में सुपर नेम कॉमा मोबाइल भेज दिया हमने, और डी नेम को हमने यहाँ सेट कर दिया। DPT नेम ले रखा हमने ऊपर उसको, और सैलरी को ले लिया SL। मोबाइल का टाइप हमारा डिफरेंट हो रहा है बस लॉन्ग। क्या कर रहे हैं देखो आप, पर्सन ले ली, नेम मोबाइल नंबर, यहाँ तक पार्ट समझ में आ रहा है पूरा। एक कंस्ट्रक्टर आ गया, डिस्प्ले डेटा आ गई। अब क्लास एम्प्लॉई एक्सटेंड्स पर्सन, क्लियर। डिपार्टमेंट नेम और सैलरी दो ले लिया हमने फील्ड यहाँ पर। अब ये कंस्ट्रक्टर आ गया एम्प्लॉई का, और सुपर के थ्रू हमने डेटा भेज दिया नेम और मोबाइल। तो सुपर पहला स्टेटमेंट होना जरूरी है डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर की बॉडी में। स्ट्रिंग नेम पहला भेजा हुआ हमने, नेम और मोबाइल। दोस्तों टाइप पर जरूर ध्यान रखना आप। और डिपार्टमेंट नेम हमने क्या लिया हुआ, स्ट्रिंग। अब डिस्प्ले डेटा में क्या करोगे आप, दो वेरिएबल तो आ गए ऐसे कैसे ही। थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ेगा इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर में। ये DPT नेम प्रिंट कर दिया, और ये एम्प्लॉय की सैलरी हमने दे दी यहाँ पर। तो दोस्तों देखो इतनी सी क्लास रेडी करना थी आपको बस, क्लियर। अब ऐसी की ऐसी क्लास बनाना है अपने को, स्टूडेंट क्लास। तो मैं टाइम बचाने के लिए इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। इतना क्लियर हो गया पॉइंट क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब हमारी क्लास हो गई स्टूडेंट। कौन सी फील्ड लेगी यहाँ पर, कॉलेज नेम और कोर्स दोनों स्ट्रिंग है। कॉलेज नेम चेंज करते जाओ जो जो नीड है यहाँ पर। स्टूडेंट, अच्छा दो फील्ड तो कॉमन ही है, इसको सी नेम बोल दिया हमने यहाँ पर। कोर्स को भी CRS कर दिया हमने यहाँ पर। नेम मोबाइल तो वैसे ही जाएगा। कॉलेज नेम में सी नेम असाइन कर दिया। CRS असाइन कर दिया कोर्स में। डिस्प्ले में क्या करो तो क्या आप, ये दोस्तों थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी कोड था हल्का सा। ये हमने पैटर्न डिजाइन कर लिया पूरा। अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। देखो यहाँ तक थोड़ा सा अब लिखना ज़्यादा पड़ेगा इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर में। ये क्लास पर्सन, चूंकि हमको खुद से बनाना है पूरा, इसलिए हाथों हाथ लिख रहे हैं अपन। पर्सन डिस्प्ले डेटा, फिर एम्प्लॉय ने पर्सन को डिराइव किया,
एडिशनल फीचर आ गए इनहेरिटेंस के मॉडल के हिसाब से। स्टूडेंट क्लास ने पर्सन को इनहेरिट किया और सुपर के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बार बार टाइप नहीं करना हो तो सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल कर सकते थे अपन बेस क्लास वाली, ताकि नेम मोबाइल नंबर ऐसे कैसे प्रिंट हो जाए। क्या करोगे अब आप देखो, सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का, क्लियर, P1 इक्वल टू न्यू पर्सन। अच्छा नीड क्या है इसकी अपने को देखो आप, और हमने कुछ ये मैंने ऐसे डमी वैल्यू ले ली है, बाद में स्ट्रिंग भी ले सकते हो इसको आप। पर्सन के लिए हमने क्या किया, अब मैं दो क्लास को बना लेता हूँ हाथों हाथ, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको कॉन्सेप्ट को पूरा। एम्प्लॉई E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, कितनी वैल्यू भेजना है एम्प्लॉय के अंदर अपने को यहाँ पर, और एम्प्लॉय में हमने बात की थी ना यहाँ पे 4, नेम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। तो ये 4 वैल्यू भेज दो यहाँ पर। कुछ वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर, सेल्स, सैलरी हमने पहले ली है क्या, डिपार्टमेंट नेम और फिर सैलरी है चौथे नंबर पे। ये हमने एक डिफाइन कर दिया। अब मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपन ने क्या भेज दिया, नेम, आरव कॉमा, कोई नंबर भेज दिया हमने मोबाइल नंबर मान के अभी। फिर हमने भेज दिया स्टूडेंट के कॉलेज का नाम, IIT, और कोर्स का नाम दे दिया हमने बीटेक। अब दोस्तों अलग अलग मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा, E1 डॉट डिस्प्ले, S1 डॉट डिस्प्ले, सबका डेटा प्रिंट हो जाएगा। E1 डॉट डिस्प्ले दिया मैंने डेटा था, S1 डॉट डिस्प्ले दिया। E1 में पहले अगर लिख देता P1 डॉट डिस्प्ले तो भी चलेगा वो। फिर यही मैं इस बारे में थोड़ी बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारा। समझना आप क्या किया हमने, आदित्य डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, फिर अवनी डिस्प्ले हो गया, ये पहली वैल्यू थी। और इवन आप चाहो तो इनके कंस्ट्रक्टर पे थोड़ा प्रिंट कर दो, आपको और क्लैरिटी होगी कि ऑर्डर क्या है कॉलिंग का, उससे और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा इनहेरिटेंस का मॉडल। ये पर्सन कंस्ट्रक्टर ले लिया हमने, ये हो गया एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर। और क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे इस चीज़ को अपन।
अब हमने बोल दिया स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ये। अब इसको रन करेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी से आउटपुट समझ पाएंगे अलग अलग। देखो दोस्तों क्या हो रहा है, सबसे पहली बार में जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन कंस्ट्रक्टर का, क्लियर, थोड़ा सा इसको रीअरेंज और करना पड़ेगा मुझे। और बेटर विजुअल हो जाए हमारा आउटपुट। सेव करके रन कर लेते हैं। अब देखो आप, सबसे पहले मैंने पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल किया आदित्य, और इसका नंबर डिटेल प्रिंट हो गई। मतलब पर्सन जो क्लास थी उसका अपना एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, टॉप लेवल क्लास है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था किसका, देखो आप, एम्प्लॉय का। जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोल पहले गया पर्सन पे, मतलब डिराइव्ड से पहले गया बेस में, पर्सन कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ, एम्प्लॉय फिनिश हुआ, फिर ये नेम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये सब कुछ प्रिंट हो गया। फिर मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जब बनाया तो स्टूडेंट से ही पहले कंट्रोल कहाँ गया, पर्सन कंस्ट्रक्टर पे। फिर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, आरओ, डेटा, आईआईटी और बीटेक सब प्रिंट हो गया। यहाँ पर हमको क्या बात समझ में आ रही है कि हर क्लास का एक स्पेसिफिक वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म कब होगा, जब एक ही वेरिएबल से मैं ये सारे काम कर पाऊँ। तो एक वेरिएबल से सारे काम कब कर पाएंगे अपन, जब यहाँ पर हम बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल लेंगे। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के लिए एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब एक वेरिएबल जब सारी डिस्प्ले कॉल करे तो फिर हम बोल पाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म है या हायरार्किकल इनहेरिटेंस का बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है। तो ये थॉट कब आएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। अभी मैंने देखा तीनों की डिस्प्ले अलग अलग वेरिएबल से कॉल हुई। पॉलीमॉर्फिज्म कब होगा, जब एक वेरिएबल सारी डिस्प्ले से इंटरेक्ट कर पाए। तो ये काम कैसे होगा, मैं यहाँ पर एक टॉप लेवल क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या रहता है, नल। अगर मैं नी भी लिखूँगा तो भी नल ही है। अब क्या होगा, देखो आप, मैंने रेफरेंस को दे दिया P1, तो यहाँ पर बोल दूंगा रेफरेंस डॉट डिस्प्ले डेटा। फिर E1 ऑब्जेक्ट बन गया, रेफरेंस को मैंने क्या दे दिया, E1। अब मैं बोल सकता हूँ रेफरेंस डॉट डिस्प्ले डेटा। फिर जब S1 बन गया तो ही मैंने बोल दिया रेफरेंस असाइंस S1। मतलब एक वेरिएबल मेरा तीनों की डिस्प्ले कॉल कर रहा है। देखो आप, डिस्प्ले डेटा, ये जो पॉइंट है, दिस इज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का थॉट समझ में आ रहा है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस अगर मैं कहीं इंप्लीमेंट करूंगा तो एक वेरिएबल रेफरेंस सारी क्लास के मेंबर से इंटरेक्ट कर पाए, एक जैसे नाम की मेथड यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर डिस्प्ले डेटा ओवरराइडेड है। ओवरराइडेड है मतलब उसका अलग अलग बिहेवियर है। लेकिन बेस क्लास के डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है क्या, मुझे जो दिया था वो तो एम्प्लॉय और स्टूडेंट दिया हुआ था। लेकिन फिर भी देखोगे आप कि वो तीनों की डिस्प्ले कॉल कर रहा है। देखो आप, अभी भी वैसा ही। अरे इसने ये वाली डिस्प्ले भी कॉल करी, आदित्य मोबाइल नंबर, फिर ये अवनी वाला डिटेल, आरव वाली डिटेल। मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है अपने को। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या दिख रही है आपको पूरे कॉन्सेप्ट में, एक वेरिएबल ने सारी डिस्प्ले डेटा को यूज़ किया, सारी डिस्प्ले डेटा को कॉल किया। और यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट तो ये थी एम्प्लॉई और स्टूडेंट। पर्सन की कोई मेरी रिक्वायरमेंट है क्या, अरे मुझे इसकी डिस्प्ले चाहिए, इसकी डिस्प्ले चाहिए। मुझे एम्प्लॉय की डिस्प्ले की नीड होगी, स्टूडेंट की डिस्प्ले की नीड होगी। फिर ये पर्सन की डिस्प्ले का मेरे पास कोई रोल ही नहीं है, लेकिन मैं अभी भी कॉल कर पा रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो दोस्तों अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जो मॉडल है पॉलीमॉर्फिज्म का, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, वो तो हमने चला लिया, देख भी लिया रन करके, प्रॉपर सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, P1 की डिस्प्ले डेटा जो कॉल कर रही है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं मुझे, ना तो ये डेटा की रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल की,
अरे मुझे तो पूरे पूरे एम्प्लॉय की नीड है और पूरे स्टूडेंट की नीड है। सिर्फ ये पर्सन के 2 एट्रीब्यूट से मुझे कोई काम नहीं है। तो जब ये काम नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट को बना के क्या करूँगा मैं? तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों अभी हायरार्किकल का थॉट समझ में आया कि नहीं आपको? क्लैरिटी हुई हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर आप समझिए, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए। थैंक यू।